तो आज का जो डिस्कशन है बहुत काम का होने वाला है। कार्बन फार्मिंग ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसा बन गया है आज के टाइम पे कि एक अल्टरनेट माना जा रहा है क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की जो भी घटनाएं हैं उनके लिए। कैसे? इस सिस्टम को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब मान के चलना है प्रीलिम्स में आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट के फॉर्म में काम आ सकता है और मेंस एग्जाम में आप एक इनिशिएटिव की तरह या ग्लोबल लेवल पर लोगों को क्या करना चाहिए टू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ों के लिए। तो एक बढ़िया अल्टरनेटिव है जो बहुत रीसेंट है अपने आप में। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो कार्बन फार्मिंग, सबसे पहली चीज तो फार्मिंग वर्ड मतलब आ गया, इट मींस दैट कि इसका कुछ रिलेशन एग्रीकल्चर की तरफ तो अपने को लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और कार्बन मतलब यहां पर जो एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन के नाम पे जो कार्बन है, जैसे CO2 ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो क्या क्या होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देखेंगे हम। कार्बन फार्मिंग क्या होता है, कार्बन फार्मिंग कैसे काम करता है, और जो एक्सट्रैक्टिव वर्सेस कार्बन फार्मिंग क्या होता है, मेथड्स ऑफ कार्बन फार्मिंग क्या है, नीड जरूरत क्या है, फ्यूचर क्या है, बेनिफिट, सारी चीजें, मतलब हम लोग इसका कॉन्टेक्स्ट वगैरह सारी चीज डिस्कस करेंगे। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहला तो ये एक पॉइंट समझिए मेरा जो काम का है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे अब तक हमें क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए व्हीकल्स की ओर से, ठीक है, या इंडस्ट्री की ओर से, ठीक है, या जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है, इसकी मदद से एटमॉस्फेयर में हमें मालूम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड्स वगैरह जो है रिलीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप कह सकते हो कि और भी जो भी पोल्यूटेंट है, नॉक्स, सॉक्स वगैरह एक्सेट्रा। तो अब ये जो कार्बन है, इसकी खास बात क्या है कि भैया ये ज्यादा देर यदि रुकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रहेगा, तो ये एक तरह से ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करना मतलब क्या, कि यदि मैं यहाँ पर रह रहा हूं तो वायुमंडल में यदि CO2 ज्यादा हो गया एक लिमिट के बाद, तो अब ये CO2 कहाँ से आया, तो CO2 ये इन्हीं प्रदूषण से आया, मतलब ये इनका जो पोल्यूटेंट हम लोग देख रहे हैं। अब यदि ये जितना ज्यादा रहेगा, हमें मालूम है कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम करेगा मतलब क्या, कि अर्थ से निकलने वाले रेडिएशन को ये ब्लॉक करने लगता है। ब्लॉक करने के कारण क्या होता है कि ये अंदर हीट जनरेट, मतलब एक तरह से हीट ट्रैप हो जाती है। हीट ट्रैप होने से हमें मालूम है कि यहाँ पर ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, विच रिजल्ट्स इन द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी मतलब तापमान जो है इंक्रीज होगा। मतलब ये जो भी पेरिस एग्रीमेंट और यहाँ वहाँ इन्होंने जो है कमिट करके आए हैं कि हम आने वाले समय में टेम्परेचर को कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लेंगे, तो उसके लिए तो अपोजिट हो गया सब। तो अब इन्होंने क्या करा कि क्यों ना ये एक CO2 जैसी चीजों को मैं वापस जमीन में स्टोर करके रख दूं। अब जमीन में स्टोर करके रख दूंगा तो थोड़ा एटलीस्ट ये होगा कि कार्बन वैसे भी एक बेसिक कंपोनेंट है किसी भी प्लांट वगैरह को सस्टेन करने के लिए। दूसरी चीज, वायुमंडल में रहेगा तो ज्यादा दिक्कत करेगा। तो इन्होंने क्या करा कि अब जैसे कि एग्जाम्पल लिया, ये बचपन से जो चीज सीखते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं कि CO2 को इधर ले जाने का सबसे बेहतर तरीका है पेड़। पेड़ पौधे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें पता है कि ये सारी जो चीजें हैं ये ग्रास्प कर लेता है। अब रेस्पिरेशन में इसका यूज आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। तो CO2 पेड़ पौधे लेते हैं। तो कार्बन फार्मिंग में यही कॉन्सेप्ट है कि एग्रीकल्चर को इस तरह से आप सस्टेन बनाएं। अब देखना, इतने एकदम से पेड़ तो नहीं लगा पाओगे आप, तो इन्होंने एग्रीकल्चर पर ले आए चीजों को कि एग्रीकल्चर को इस तरीके से सस्टेनेबल बनाइए कि जब आप एग्रीकल्चर करो तो एग्रीकल्चर भी तो एक तरह से छोटे पौधे का रूप है, वो भी तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो भी तो इनडायरेक्टली कार्बन को कैप्चर कर सकता है। और जब कार्बन कैप्चर होगा तो नो डाउट वो सब चीजें जो है, प्लांट का जितना भी न्यूट्रिशन है आफ्टर ऑल कनेक्ट किससे होता है, सॉइल। तो इनडायरेक्टली ये सब चाह रहे हैं कि ये CO2 पेड़ पौधों की मदद से, एग्रीकल्चर की मदद से सही ढंग से एग्रीकल्चर करने। देखो, एग्रीकल्चर करना एक अलग चीज है और सही ढंग से करना अलग चीज है। हम तो अभी भी नॉर्मल एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि सर अभी तो हम वैसे भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ना है, ये भी तो उसमें और इसमें क्या अंतर है। नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने खेती करी और खेती करने के बाद जो स्टबल बर्निंग है, पराली, वो जला दी, तो जलाने में क्या हो रहा है, फिर से वो कार्बन निकल जाएगा पेड़ पौधे का, तो मतलब वो चीज क्या हो गई, खराब हो गई, मतलब वापस आपने एटमॉस्फेयर में निकाल दिया। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हमें एग्रीकल्चर की सुधारनी होगी जिससे ये कार्बन वापस रिलीज ना हो, सॉइल में ही रह जाए, ठीक है। ये मेन कॉन्सेप्ट है कार्बन फार्मिंग का। ध्यान से मैं फिर क्या कह रहा हूं कि जो भी अभी तक हम एग्रीकल्चर का सिस्टम अपनाते आ रहे हैं, जो भी हम एग्रीकल्चर का सिस्टम अपनाते आ रहे हैं, वो एग्रीकल्चर के सिस्टम में कुछ ऐसे तरीके अपने अपनाने पड़ेंगे जिससे ये कार्बन वापस न जाए। देखो, ले तो लेते हैं, पौधे तो ले लिए इन्होंने, लेकिन वापस जाने की बात है ना। तो इन चीजों पे हमें जो है थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो कुछ तरीके बताएं। जैसे मान लीजिए कई बार टिलेज फार्मिंग देखते हैं हम लोग कि पूरी मिट्टी जो है निकाल दी। अब मिट्टी निकालने में क्या होता है कि पूरी मिट्टी, मतलब उसके पूरे रूट से बाहर ऐसे सब कर दोगे तो फिर रिलीज हो जाता है कार्बन वहां से।
तो इसको हम ये चाह रहे हैं कि ये सस्टेन बना रहे, कार्बन उसी में रहा, सॉइल में रखा रहे, ये लंबे समय तक जो है, और बल्कि सॉइल के न्यूट्रिएंट वगैरह कोई बचा मतलब बढ़ाएगा, इंस्टेड की यदि एटमॉस्फेयर में रहा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट देगा। तो इन्होंने कुछ ऐसे ही कहा है कि एक काफी ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है कि नया एग्रीकल्चर बिजनेस मॉडल हम लोग ला सकते हैं, इनडायरेक्टली इसको थोड़ा बिजनेस लेवल पर भी ले गए, टू फाइट द क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली जॉब मार्केट। तो प्रीलिम्स में यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि कल को कोई बोले कि कार्बन फार्मिंग क्या ये एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मतलब ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। जी हाँ, कार्बन फार्मिंग का मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन को मैं सॉइल की तरफ ले जाऊं, ये मेन काम है, मतलब क्योंकि वायुमंडल में रहेगा तो ज्यादा समस्या करेगा। ठीक है, अब यदि सॉइल का न्यूट्रिएंट बना रहेगा तो नो डाउट ये एग्रीकल्चर बेहतर हो जाएगा, आगे फूड सिक्योरिटी तक भी आप पहुंच सकते हो, खाद्य सुरक्षा तक। ठीक है, अब कार्बन फार्मिंग का मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब जब कार्बन को आप एक तरह से वापस ले रहे हैं वायुमंडल से। ठीक है, जैसे एक ऐसा सिस्टम एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दैट हेल्प्स द लैंड स्टोर मोर कार्बन। देखो अभी मैं बता रहा था कि वायुमंडल से हमें कहां लेकर आना है, लैंड की तरफ लेकर आना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज हुई है एग्रीकल्चर प्रोसेस के दौरान भी, वो भी तो कम कर सके। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे ही रहा था आपको कि जो है पराली जला दी सर आपने, अब जलाने फॉरेस्ट फायर आ गया, तो ये सारी चीजें वापस कार्बन एटमॉस्फेयर में ले जाता है, वो ना करते हुए हमें सॉइल में ही रखना है। तो एटलीस्ट हम ये तो कॉन्ट्रीब्यूशन कर ही सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कार्बन फार्मिंग, ये प्रीलिम्स का स्टेटमेंट है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू प्लांट मटेरियल एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब अपने को पता है कि सॉइल में जाना मतलब ह्यूमस बनना है, ह्यूमस में भी तो क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो जैविक एक तरह से सॉइल की तरफ ले जाना, इनडायरेक्टली पेड़ पौधों को बढ़ावा देना, नया नाम दे दिया इन्होंने, और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना। ठीक है, कैसे कार्बन फार्म ये कैसे वर्क करता है, तो वही बताया था मैं आपको। सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में जो है प्लांट जो है CO2 एब्जॉर्ब करेगा, अब फिर वही कार्बोहाइड्रेट जो है वो पहुंचेगा रूट्स में और सॉइल ऑर्गन, मतलब यहाँ पर सॉइल और ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स अपने आप में जो है देखने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है, यदि आपने यहाँ से इसको जला दिया या रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, तो ये वापस जा सकता है एटमॉस्फेयर। तो ये वापस जाने की जो चीज है ना, उसको हमें रोकना है, हमें इनफैक्ट यह पूरा जो है अंदर की तरफ इसको लेकर जाने का प्रयास करना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लीजिए मेथड्स ऑफ कार्बन फार्मिंग, जैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अभी मैं बता रहा था फॉरेस्ट यदि आपके हेल्दी रहते हैं तो ये सब काम ऑटोमेटिकली, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता रहेगा पेड़ पौधों से। ग्रासलैंड, अब जितना ग्रासलैंड, इमेजिन अ सिचुएशन, कितने बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, पंपा, इनका यदि आप कंजर्वेशन कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ये एक तरह से कार्बन जो है डाइऑक्साइड को एक तरह से मतलब ले ही लेंगे रेस्पिरेशन वगैरह में, फोटोसिंथेसिस के दौरान। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप नो डाउट क्रॉप का कल्टीवेशन तो कर ही रहे हैं जो है, बाकी साथ साथ में जो है फॉर एग्जांपल और भी ऐसे एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो है आप इस तरह के मतलब आप ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री से कनेक्टेड है, पशुपालन से कनेक्टेड है, फॉर्डर है एक्सेट्रा। ठीक है, कवर क्रॉप क्या होता है, कवर क्रॉप मतलब पूरा जो लैंड मास है उसको पूरा कवर कर ले, जो जिनके थोड़े फैलेदार जो फैली हुई जो क्रॉप्स जनरली आप देखते हो, मतलब ये लैंड मास है, तो ये थोड़ा पौधा इसका ऐसा बिल्कुल आपको ऐसा दिखाई देगा कि बिल्कुल कैसे भी मुझे कार्बन वापस नहीं भेजना है, सॉइल के अंतर्गत रखना है। ठीक है, सॉइल टिलेज मतलब जो जनरली हम जुताई करते समय जो है सब मिट्टी वगैरह निकालना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें कम करें क्योंकि उसमें फिर कार्बन जो स्टोर होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, वेटलैंड रिस्टोरेशन, वेटलैंड मतलब आफ्टर ऑल नो डाउट फॉरेस्ट वगैरह के जो एरियाज हैं या जहाँ पर पानी की मदद से वेजिटेशन लगा हुआ है, मैंग्रोव्स हो गए, उनको सबको कंजर्व करना पड़े। तो ये वाले पॉइंट प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं कि कार्बन फार्मिंग में एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था, इसमें ही आपको समझाया कि भाई ग्रासलैंड कंजर्वेशन, मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें। अब सॉइल टिलेज रिडक्शन मतलब समझ गए कि जो टिलेज जो होता है वो क्या करते हैं, सॉइल को लूज कर देता है। अब इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें जो हैं मतलब पूरा अपोजिट सिस्टम हो जाएगा, कार्बन जो है वापस जाने की स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें मतलब और भी इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जैसे ग्रेजिंग वगैरह को मैनेज कर रहे हैं आप, क्योंकि ग्रेजिंग वगैरह को यदि नहीं रोकेंगे तो इनडायरेक्टली अपोजिट हो रहा है सब सिस्टम। ठीक है, मेंटेनिंग द कवर और ये सब मतलब एक पूरी प्रोसेस है जिसको आप ये कह सकते हो कि जिससे हम लोग पूरी वेजिटेशन को, पूरी खेती को, पूरे एग्रीकल्चर को सस्टेन करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये रहेगा तो सर ये कार्बन डाइऑक्साइड चला जाएगा पेड़ पौधों में। ये चीज़ों को थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। ठीक है,
अब इनका कहना ये है कि जो कुछ रिपोर्ट सबमिट की गई है, बाइनियल रिपोर्ट यूएनएफसीसीसी के द्वारा, यूएनएफसीसीसी मतलब ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इनके द्वारा जो एक रिपोर्ट सबमिट की गई है उनमें ये देखा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगभग 14% ऑफ द टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब एग्रीकल्चर कर तो रहे हैं लेकिन कुछ तरीके उनमें ऐसे यूज हो रहे हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। तो हमें उन्हीं चीज़ों को यदि हम कम करेंगे तो एटलीस्ट ये जितना भी एमिशन है वो हम लोग रोक पाएंगे। तो कुछ ऐसा डेटा है जो शायद अभी एकदम काम का नहीं, लेकिन बेसिक अपने को याद होना चाहिए। कुछ फायदे हैं क्या? बिल्कुल सर, बहुत फायदे हैं। आफ्टर ऑल ह्यूमस कंटेंट बढ़ रहा है, जैविक चीजें बढ़ रही हैं, कार्बन की मात्रा बेसिक एलिमेंट है किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए। तो कार्बन जो फार्मिंग है अपने आप में हेल्थ ऑफ द सॉइल इस चीज को जो है बेहतर करेगा। तो ये सारी चीजें जो है अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली यदि हम लोग देखें कि जो सॉइल वाली जो कहानी है, यदि मतलब ऑफ कोर्स ये चीज देखी जाती है कि सॉइल का यदि आपने कंजर्वेशन कर लिया प्रॉपर तो इससे कनेक्शन सारी चीजें हैं सर, कनेक्टेड काफी ज्यादा। मतलब सॉइल यदि उपजाऊ होगी तो आप नो डाउट इनडायरेक्टली बेहतर करके आप बायोफ्यूल्स की तरफ भी जा सकते हैं। बायोफ्यूल्स यदि इस पे हमने इनिशिएटिव ले लिया, अब बायोफ्यूल्स मतलब बायोमास, अब बायोमास यदि अवेलेबिलिटी ठीक से रहेगी तो हम बायोफ्यूल की तरफ जा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली जो फॉसिल फ्यूल पे जो बर्डन आ रहा है वो चीज भी हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं सर इससे कनेक्टेड। तो कार्बन फार्मिंग से डर नहीं लगना चाहिए। अब कार्बन फार्मिंग का मतलब ये चीजें अपने को पता हो कि भाई इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने का एक तरीका है जिससे हम जितना हो सके CO2 उतना जो है वापस कैप्चर कर सकें, ठीक है। तो इन सब चीजों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना, भूलना नहीं है। और इसके बाद में हम बेसिक वही बात कर रहे हैं कि कार्बन कैप्चर ऑन वर्किंग लैंडस्केप बाय प्रैक्टिसेस दैट इंप्रूव द रेट एट विच CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड स्टोर्ड इन द प्लांट मटेरियल एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब सेम कहानी है, एटमॉस्फेयर से आपको कहाँ भेजना है, लैंड की तरफ भेजना है, और बीच में जो कैरियर रहेगा वो कौन रहेगा, प्लांट, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद में कैसे आप इसको एनकरेज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट सीधी बात है कुछ इंसेंटिव्स वगैरह की प्रोविजन आ जाए, लोगों तक थोड़ी अवेयरनेस पहुंच जाए। कुछ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यदि कोई कंपनी मदद कर रही है लोगों तक ये सब चीज़ों में करने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली आप देखना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, यदि आप किसी को हेल्प कर रहे हैं रिलेटेड विद कार्बन फार्मिंग, और उस फार्मिंग के दौरान आपने बोला कि भाई साहब आप इस तरह से फार्मिंग करिए, तो इनडायरेक्टली CO2 का जो एटमॉस्फेयर से लैंड तक आने का मान लीजिए एक्स अमाउंट, आपने एक्स टन जो है कोई भी अमाउंट टन CO2 आपने जो है सिक्विस्ट्रेशन करा लिया, मतलब वापस पेड़ पौधों की तरफ से वायुमंडल से हटा दिया, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आपको एज ए इंडस्ट्री एमिशन करने की परमिशन मिल जाएगी कि एटलीस्ट मैंने CO2 को वापस लैंड की तरफ भेजा, या CO2 को जो है कंजर्व करा है, या CO2 को या ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हो चुका था उसको रोका है, इसलिए अब मुझे मौका मिल रहा है। तो एक ही अच्छा तरीका है ना कि मतलब किसी कंपनी को या किसी भी फर्म को मौका मिल सकता है अपने आप को बेहतर बनाने का। कब? या आप, क्योंकि आज के टाइम पे आप ऐसे एमिशन एकदम नहीं कर सकते, तो एमिशन आप कब कर सकते, तो आप बता तो सकते हो कि मैंने यहाँ मदद करी, यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस एमिशन को रुकवाया है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें एक सपोर्ट, मतलब एक तरह से इस तरह से इनिशिएटिव भी लिया जा सकता है। मतलब कार्बन क्रेडिट्स इसी को कहते हैं हम लोग, कि आप किसी की मदद कर देते हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने में, और उसके बाद में फिर आप जो है उसी चीज का यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो इस तरह का एक इनडायरेक्टली कंपटीशन बना रहता है और सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो होप कि आपको चीजें थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि कार्बन फार्मिंग वर्ड क्या है, डर तो नहीं लगेगा क्योंकि अब बेसिक आइडिया आपको लग गया है। कुछ तरीके मैंने बताए कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कार्बन फार्मिंग के। और नो डाउट मेघालय अभी अपने रिसेंटली थोड़ा न्यूज में है कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जो थोड़ा सा कार्बन फार्मिंग एक्ट को लेकर इसका कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह न्यूज में है, तो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है ताकि वो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल बना सके एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखें सभी लर्नर्स, ठीक है। तो ये काम का टॉपिक था, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच। और इस डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं SGYT10।